इस दिन सौंदर्य रूप श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। ऐसा करने से भगवान सुंदरता देते हैं। इस दिन को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। रूप चतुर्दशी रूप चौदस के नाम से भी जानी जाती है। यह दिन श्री कृष्ण भगवान से रूप का वरदान पाने का दिन है। रूप चौदस के दिन यह कथा सुने और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि वह हमें भी रूप और सौंदर्यता प्रदान करें। आइए सुनते हैं रूप चौदस की कथा। एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगीराज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा, अतः उन्होंने समाधि लगा ली। समाधि लगाए कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। बालों में भी छोटे छोटे कीड़े लग गए। आंखों की रोओं और भौहों पर जुएं जम गई। ऐसी दशा के कारण योगीराज बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन वहां नारद जी घूमते हुए वीणा और करताल बजाते हुए आ गए। तब योगीराज बोले, हे भगवान, मैं भगवान के चिंतन में लीन होना चाहता था, परंतु मेरी यह दशा क्यों हो गई? तब नारद जी बोले, तुम चिंतन करना जानते हो, परंतु देह आचार का पालन नहीं जानते हो, इसीलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। तब योगीराज ने नारद जी से देह आचार के विषय में पूछा। इस पर नारद जी बोले, देह आचार से अब तुम्हें कोई लाभ नहीं है। पहले जो मैं तुम्हें बताता हूँ उसे करना, फिर देह आचार के बारे में बताऊंगा। थोड़ा रुककर नारद जी ने कहा, इस बार जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आए तो तुम उस दिन व्रत रखकर उपटन लगाकर स्नान करना, भगवान की पूजा ध्यान करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा ही स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा। योगीराज ने ऐसा ही किया और उनका शरीर पहले से भी ज्यादा रूपवान हो गया। उसी दिन से इसको हम रूप चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। हे भगवान, जैसा आपने योगीराज को रूप दिया वैसा सबको देना। जय श्री राधे।